कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपकी चैनल नेहा साउस ब्लॉग में। और मैंने डाल ली है लेजम, तो मैं बाहर धो रही हूँ और गेटों को भी धो लूँगी क्योंकि थोड़ी धूल लग रही थी गेटों में। और अनमोल अभी सो रहे हैं और अभी मैं धुलाई वगैरह कर रही हूँ। अभी और कोई काम नहीं हुआ है, सबसे पहले मैं बाहर ही धो रही हूँ। और अभी ऊपर जाकर मुझे साड़ी फैलाना है क्योंकि जो कल का गेहूँ था वो अभी सूख नहीं पाया है क्योंकि थोड़ी ज़्यादा था तो मोटा मोटा फैला था, इसलिए मैंने कहा चलो आज फिर फैला देते हैं क्योंकि आज भी अच्छी धूप निकली है और अच्छी गर्मी पड़ रही है 2-3 दिन से। लेकिन गर्मी भी जरूरी है क्योंकि जिस चीज का सीजन होता है वो हर एक चीज जरूरी होती है। जैसे बारिश हो तो बारिश होना भी जरूरी रहती है, गर्मी हो तो गर्मी होना भी जरूरी रहती है, सर्दी हो तो सर्दी पड़ना भी जरूरी होती है। इसलिए सभी मौसम का मजा लेते हैं हम। और बस मैं धो ले रही हूँ गेट में जितने तक लेजम पहुंच रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उंगली बीच में लगाकर फैलाऊंगी उसमें पानी, और ऊंचाई में पहुंच नहीं पाता है क्योंकि पानी जब तक उंगली ना लगाओ। और बस धुलाई के बाद मैं झाड़ू कर लूंगी इसी में तो ये पानी निकल जाएगा। और बस पहले गेट धोने के बाद मैं अभी गैलरी में आऊंगी क्योंकि गैलरी का पानी बाहर ही जाता है, तो पहले बाहर धोना शुभ माना जाता है, इसलिए पहले बाहर धो रही हूँ, फिर उसके बाद आऊंगी गैलरी में तो ये धुल जाएगा और फिर मैं झाड़ू कर दूंगी। झाड़ू करना भी जरूरी रहता है क्योंकि ये पानी होता है तो बीच में कहीं कहीं बैठ जाता है, जैसे कहीं थोड़ी बहुत ढालन हुई तो वहीं पे पानी भर जाता है। और उस साइड भी अभी धोऊंगी क्योंकि उधर पे भी चबूतरा बना हुआ है। और अनमोल अभी के पापा अभी हाल उठ गए हैं तो ये बोल रहे हैं कि लेजम बीच में दब जाएगी तो पानी फैल जाएगा, क्योंकि कभी कभी लेजम मुड़ जाती है तो नल से खुल जाती है लेजम, तो इसलिए वो कह रहे थे कहीं पे मुड़ी है क्योंकि झटका दे रहा था नल। और बस मेरी धुलाई हो गई है, अब थोड़ी देर में झाड़ू करने के बाद मैं ओरैन डाल दूंगी। ओरैन मैं डालती हूँ चूना से, और हमारे साइड चूना से ही डालना पड़ता है और जिसके यहाँ जैसे डालना पड़ती हो ये तो मुझे नहीं मालूम है। और आज मैं सोच रही थी कि सब्जी कुछ नहीं है तो आज मैं भिंडी ही बना लूंगी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, और भिंडी रखी भी हुई थी तो मैंने कहा चलो ठीक है। और अब मैंने झाड़ू कर दी है, अब मैं डाल दे रही हूँ ओरैन। और यहाँ गैलरी में कर दिया है बाइफर तो ये सूखने लगा है। ढाल तो अच्छा है लेकिन जब गेट सही हुआ था ना तो ये बीच की आगे की पट्टी थोड़ी बन गई है तो यहाँ पे पानी भरने लगा है, पहले नहीं भरता था। पहले बाइफर करो या ना करो तुरंत ही पानी निकल जाता था। और बस ओरैन डालने के बाद मैं पैर छू लूंगी, और कहीं से अभी गाड़ी निकली हुई है तो आवाज आ रही है और ये जा रही होंगी मंदिर तो ये देख रही हैं। और अभी बाहर बहुत से लोग घूम रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम कोई ज़्यादा परेशान नहीं करता है, इसलिए बाहर घूम के आदमी अपना मन बहला लेता है। और मैं बस साड़ी फैला ले रही हूँ। और अभी अनमोल होते तो वो साइड में पकड़वा लेते तो जल्दी बिछ जाती है साड़ी। और ये साड़ी वही फैली हुई है सामने जिसमें तेल गिर गया था, तो तेल की स्मेल आ रही है इसमें। और अभी धूप आई थी तो मैंने कहा ये धूप के काम अभी सुबह से हो जाएंगे तो सही रहेगा क्योंकि मैं नीचे काम में लग जाऊंगी, फिर ये हो नहीं पाएगा। और ये लेने गए हैं गेहूं क्योंकि बोरियों में भरा है और वजन ज़्यादा है तो मैं वजन वाली काम कम करती हूँ। तो रूम की झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा ली है, अब मैं पोंछा लगा ले रही हूँ। और मैंने 2 जगह पानी रखा था डिटर्जेंट डालकर, तो जिसमें ज़्यादा था उसमें मुझे भिगोने थे कपड़े और जिसमें कम था उससे मुझे लगाना था पोंछा। और अनमोल उठ गया तो अनमोल ने किसी बात के लिए मुझे बुलाया और मैंने पोंछा डाल दिया ज़्यादा वाले पानी में, तो वो पानी वेस्ट चला गया और बहुत ही ज़्यादा पानी था। लेकिन क्या करें, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। इसमें मैक्रोनी और पास्ता साथ में उबलने के लिए रख दिया है। ये हम लोगों का नाश्ता हो गया है रेडी। चाय तो सुबह पी चुके थे लेकिन अभी मैक्रोनी के साथ फिर से बन गई है चाय, आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। और अभी कह रहा है कि मुझे नहीं पीना है चाय, लेकिन अब उसने देखा कि सब लोग पी रहे हैं तो कह रहा मेरे लिए नहीं बनी क्या चाय। तो मैंने कहा अगर पीना हो तो मैं दे दूंगी क्योंकि ज़्यादा थी चाय। और मैं अभी भिंडी काट कर रख कर आई हूँ, फिर नाश्ता करने के बाद हम बनाएंगे भिंडी और बाकी काम मैं सुबह के निपटा चुकी हूँ। ये चढ़ा दिए मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए। ये कट कर ली है मेरी भिंडी, मैंने भिंडी कट कर ली है और ये प्याज लहसुन वगैरह कट कर लिए हैं। आज बन रही है भिंडी की सब्जी और मैं डाल दे रही हूँ तेल। मैं और अभी लेटे हैं
और खाना वगैरह बन गया है। अभी ये नहा रहे हैं, ये मार्केट से आए हैं, इसलिए अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। अनमोल बैठा है, अभी लेटा है। और अभी सुना देना कैसे कर रही थी, क्या गाना गा रहा था? तो माँ वाला गाना सुना। हाँ बाल नहीं, मैं तो कोका कोला गाया गर्मी चल रही है ना, तो जमीन में लेटने में बहुत मजा आती है, इसलिए हम लोग केवल पिलो रखकर ऐसे ही जमीन में लेटे हैं। मैंने रेस्ट कर लिया है और आज अनमोल अभी को भी साथ में लिटा लिया था, तो हम तीनों लोगों ने सो भी लिया है आज। और अभी तीन लोग उठे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो बेड शीट चेंज कर लेते हैं। तो अनमोल मेरी हेल्प करवा रहा है एक सी करने में, क्योंकि कोने में सही से नहीं हो पाती है। गुड इवनिंग फ्रेंड, मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया है, चोटी कर ली है और अभी चाय नहीं हुई है, क्योंकि इनके फ्रेंड का कॉल आया है कि हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर में साथ में ही पी लेंगे। और 6 बज गए हैं, अभी तक हम लोगों ने चाय नहीं पी है। और आज पता नहीं क्यों घर गंदा गंदा लग रहा था। मैंने झाड़ू पोंछा भी कर लिया था, फिर भी गंदा लग रहा था। फिर अनमोल ने भी लगा दी झाड़ू, मैं खाना बना रही थी, और फिर अभी मैंने भी लगा दी है। लेकिन हवा चल रही है ना, तो धूल आ जाती है, फिर भी साफ तो करना ही पड़ता है। तो अभी मैं लगा कर आई हूँ झाड़ू, और फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ। आज से लग गए हैं नवतपा और अच्छी गर्मी पड़ गई है पहले दिन ही। और कूलर वैसे सही नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन आज अभी सही हो गया है। तो जो उसकी बेरिंग होती है वो बदलना थी, तो वो बदल गई है, अच्छी हवा भी दे रहा है अब तो। और अभी के 2 दांत रखे हुए थे, तो वो बीच से टूट गए हैं, पता नहीं कैसे। और एक अनमोल का रखा हुआ था, वो भी बीच से टूट गया है, 2 हिस्से हो गए हैं उसके। तो दोनों लोग बात कर रहे थे, पता नहीं कैसे रखे रखे दांत टूट जाते हैं। तो अब मैं डाल दूंगी इनके दोनों के दांत बोरिंग के हॉल में, तो वहीं पे चूहों ने छेद कर लिया है, उसी में डाल दूंगी। और अभी मैं बनाना है मुझे जाकर खाना, तो मैं सोच रही हूँ कि भिंडी रखी हुई है, थोड़ी गर्मा गर्म रोटियां बना लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ी सी चटनी पीस लेंगे। हमारे अभी देख रहे हैं टीवी। क्या देख रहे हैं अभी? प्रेम रतन धन पायो? किसने पाई? किसने पाए प्रेम रतन? अनमोल कल ले रहा है संध्या, और बत्तियां पहले से ही बनाकर इसमें रखी हुई हैं। और जब भी बच्चे संध्या करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, तुरंत ही कर देते हैं। नहीं तो बाती वगैरह बनाओ तो बच्चों को आलस भी लगता है, क्योंकि बच्चों से हो सकता कभी कभी बत्तियां देर में बनती हैं, वो हाथों में चिकनाहटपन रहता है ना, तो फिसल जाती हैं और पानी लगा करना पड़ता है। और ये डाल ले रहा है दियों में तेल। अब अनमोल ने जला लिए दिए, तो ये यहाँ पे भी करेगा पूजा, और ऊपर तुलसी माता में भी रखने जाएगा दिए। कितनी अच्छी लौ दे रहे हैं दिए। अभी मैंने अभी के लिए फिर से सैंडविच बनाया। उसको दिन में एक आध बार लगता है कि सैंडविच बना दूँ, तो वैसे तो ऑयल नुकसान करता है, लेकिन उसमें थोड़ा ही ऑयल लगता है, तो 1-2 दिन में मैं बना देती हूँ उसके लिए सैंडविच। और सादा सही खाता है वो, लेकिन उसका पेट भर जाता है, इसलिए मैं बना भी देती हूँ। क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ अलग सा खाने का मन करता है उनका, तो सैंडविच ही तो है, रोटी से ही बनाना है, तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर देती हूँ और बना देती हूँ। और अब छोटे कूलर का भी टिल्लू खराब हो गया है, वो नहीं चल रहा है। अब उसको कल दिखवाएंगे, मैंने उन भैया से बोला था, तो उनका बार बार उनके पास किसी का फ़ोन आ रहा था बार बार, तो वो चले गए हैं बड़ा कूलर सही करके। अब कल छोटा कूलर दिखवा लेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। और कभी कभी वो बाई चांस करंट भी मार देता है, 1-2 दिन नहीं मारेगा, फिर 2-3 दिन में मारने लगेगा, फिर 2-3 दिन नहीं मारेगा, 1-2 दिन में मारने लगेगा। उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कब वो करंट मारने लगे। तो इसलिए मैंने कहा बच्चों का साथ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो पहले मैं इसको सही करवा लूँगी, क्योंकि ख़राब हो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जब करंट मारता ना तो बहुत बेकार झटका लगता है। और एक दिन थोड़ा सा अभी को लग गया था, उस दिन से मैं इन लोगों को कूलर छूने ही नहीं देती हूँ। और
ये बड़ा वाला भी मारने लगा था बीच में करंट, लेकिन ये ख़राब हो गया था, तो अब करंट भी सही हो गया इसका और कूलर भी सही हो गया है। और मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।